नमस्कार दोस्तों। कोई बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से यानी अपने माँ बाप से कोई जिद करता है या कुछ मांगता है, अपनी ज़रूरतें की चीज़ों को मांग रहा है या कोई ऐसी बातें करना चाह रहा है जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है, तो माँ बाप से वो मांग क्यों करता है? किसी भी तरह की मांग क्यों की जाती है? मांग इसलिए की जाती है क्योंकि उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, मेरे अभिभावक मेरे बातों को सुनेंगे, समझेंगे और अगर मेरी मांग गलत होगी तो उसे समझाएंगे कि मैं गलत कहाँ हूँ और क्या होना चाहिए और क्या दिक्कतें हैं जिसके कारण मेरी मांग को पूरी नहीं की जा सकती। और अगर मांग पूरी करने की क्षमता पेरेंट्स में है और मांग उचित है तो वो पूरा भी करते हैं। लेकिन बच्चे की मनोदशा समझिए कि वो बच्चा क्यों करता है मांग, क्योंकि उसे उसी माँ बाप से उम्मीद है, पेरेंट्स से उम्मीद है कि उसकी मांग यहाँ पर सुनी जाएगी। वही बच्चा किसी अनजान से, किसी पड़ोसी से, किसी दूसरे व्यक्ति से इस तरह की मांग नहीं करता है जिस प्रकार वो अपने माता पिता, अपने अभिभावक से करता है। सोनम वांगचुक जी के केस में आप ये देखिए कि सोनम वांगचुक जी संविधान को ध्यान में रखते हुए, देश की राजनीतिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और जो परेशानी हमारे छात्रों के साथ, हमारे बच्चों के साथ जिस प्रकार से पेपर लीक, एग्ज़ाम का ना होना, बार बार कैंसिल हो जाना, उसके बाद जॉब का नहीं होना, तो इन सब परेशानियों के जो बच्चे के भविष्य, आने वाले टाइम के जो हमारे बच्चे हैं, आने वाले टाइम में वही साइंटिस्ट बनेंगे, वही डॉक्टर होंगे, वही इंजीनियर होंगे, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, वही बिजनेसमैन होंगे और ना जाने कई ऐसे क्षेत्रों में अपना नाम कमाएंगे। किसके कारण कमाएंगे? वही शिक्षा व्यवस्था, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था अगर ठीक रहेगी तो उससे जो बच्चे निकलेंगे वो अपनी कैरियर के साथ साथ भारत देश के लिए भी, अपने देश के लिए भी कुछ हासिल करेंगे, कुछ उपलब्धि पाएंगे और कुछ एग्जाम्पल सेट करेंगे। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठने लगे, और ये अभी से नहीं, पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि शिक्षा को लेकर आज की जो सरकार है वो संवेदनशील नहीं है, यानी कि जागरूक नहीं है, यानी कि उनकी प्रायोरिटी में शिक्षा तो है ही नहीं, उनकी प्रायोरिटी में रोजगार तो है ही नहीं। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, अगर इस कमी को पहचानते हुए, इस कमी को ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचुक जी ने अगर अपनी शारीरिक क्षमता, जो कि उनकी ज़रूरतें हैं, भोजन, हर व्यक्ति की ज़रूरत भोजन होती है, उसका त्याग करके, यानी अपने जीवन का एक ऐसा पार्ट जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है उसको त्याग करके उपवास इसलिए किया, क्योंकि संविधान में जो हमें एक नागरिक के तौर पर जो एक पावर दिया गया है, जो हमारी राजनीतिक परिवेश है, गार्जियन और जनता और जो माता पिता का जो रोल है, सरकार और जनता के बीच में माता पिता का भी रोल है, बच्चे का रोल है, यानी कि सरकार एक गार्जियन है और जनता एक प्रजा है, यानी कि बच्चा है। अगर उसकी कोई डिमांड है, अगर आपको लग रहा है कि डिमांड पूरी करने लायक नहीं है तो आप लॉजिकल जवाब दीजिए, और लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे सरकार के साथ तो अनुरोध है ही कि आप सोनम वांगचुक जी के केस में अपनी ध्यान को लाएं और यहाँ पर किसी भी प्रतिनिधि मंडल को भेजकर इनके उपवास को तुड़वाएं, साथ ही साथ जो इनकी मांग है उस पर गौर फरमाएं और क्या ये उचित मांग है या नहीं है, उस पर क्या हो सकता है, कम से कम बातचीत तो स्टार्ट करिए। साथ ही साथ मेरा एक विपक्ष के सभी दलों के साथ अनुरोध है, निवेदन है कि 20 जुलाई से संसद सत्र चालू होने वाला है। इस संसद सत्र में संसद में जनता से रिलेटेड बातें होती हैं और आज के टाइम में विद्यार्थियों से बड़ा कोई भी टॉपिक फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, जैसा कि नीट में भी देखा या और भी अन्य जितनी परीक्षाएं हैं, तो इस मामले को लेकर जो विभाग है, जो मंत्रालय है, जो मंत्री हैं, इसको लेकर सभी विपक्षी दल को संसद में एक कड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। साथ ही साथ सरकार पर दबाव डालना चाहिए। ज़्यादा दिन नहीं है, ये 20 जुलाई से चालू होने वाला है और सोनम वांगचुक को लेकर आप अपनी प्रतिक्रियाएं देना स्टार्ट करें, और सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं बल्कि इस पर आप कार्य भी करना स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि है,
उम्मीद करता हूँ कि विपक्ष अपना जो रोल है वो संसद में भी निभाएं और अच्छे तरीके से निभाएं। और सोनम वांगचुक के लिए मेरी संवेदना है, उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रभु से कामना करता हूं कि उनकी स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो। और सभी दल को मेरा नमस्कार। कारण थोड़ा सा जागरूक बनिए, संवेदनशील बनिए। कारण क्या है, एक व्यक्ति जो एक मतलब वो आम व्यक्ति नहीं है, बच्चों के भविष्य के लिए उसने अपने जीवन को अगर दांव पे लगाया है तो सोचना और बात करना तो बनता है। बात करने की इसी व्यवस्था के साथ मैं एक ही बात बोलूँगा, बात जरूर करना चाहिए। चुप रहना मना है मुद्दों के साथ, लेकिन मुद्दों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों।